सुंदर सी द्वारका नगरी की पावन रचना हुई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित कृष्ण चंदोचा सखा। एक सुदामा जी का बड़ा मार्मिक प्रसंग श्रीमद् भागवत कथा में दिया जाता है। तो क्या ये सुदामा जी का प्रसंग श्रीमद् भागवत कथा के लोके सो है? क्या श्रीमद् भागवत कथा के स्कंद में इसका कोई वर्णन आया? बोले नहीं महाराज, श्रीमद् भागवत कथा के स्कंदों में सुदामा जी के प्रसंग का कोई ऐसा वर्णन नहीं कि सुदामा चरित का प्रसंग श्रीमद् भागवत कथा के स्कंदों में दिया गया हो। व्यास जी कहते हैं, कृष्ण चंदेचा सखा मित्रतम रूपणम बंधनम। एक मित्र के रूप में सुदामा चरित का प्रसंग श्रीमद् भागवत कथा में विराम में जरूर सुनाया जाता है। 12 ही स्कंद हैं श्रीमद् भागवत कथा में, लेकिन एक स्कंद ये स्कंद में नहीं, लेकिन फिर भी महाराज बता रहे हैं, कृष्ण चंदेचा सखा। एक मित्र का ऐसा उद्देश्य, एक मित्र का ऐसा भाव जो श्रीमद् भागवत कथा के कथानक में बताया जाता है। कृष्ण चंदेचा सखा मित्र के रूप में एक बड़ा सुंदर सा वर्णन आता है। भगवान कृष्ण पावन मित्र महाराज सुदामा जी भगवान श्याम सुंदर शांतिपन के आश्रम में बड़े भाव के साथ पढ़ते हैं। शांतिपन के पास में पढ़ते थे गोपाल, दीन सुदामा भी वहां पढ़ता उनके साथ। यहाँ पर हम फिर बता रहे हैं, दीन का मतलब ही सुदामा जी गरीब नहीं। सुदामा जी के मन में जैसी मित्रता है, सुदामा के जैसा मित्र मिलना महाराज बिल्कुल असंभव है। इस संसार में सुदामा जैसा मित्र कभी नहीं मिल सकते हैं। लोग कहते हैं सुदामा जी ने भीख मांगी, सुदामा जी द्वार द्वार मांगते नहीं। सुदामा के जैसा मित्र मिलना आजकल तो महाराज बिल्कुल असंभव है, लेकिन तब भी सुदामा के जैसा ऐसा कोई प्रसंग नहीं जिसमें सुदामा जैसे मित्र का उल्लेख किया हो। भगवान श्याम व सुदामा जी महाराज शांतिपन के आश्रम पर पढ़ते हैं। गुरु मैया के साथ, गुरुदेव के साथ भगवान कन्हैया शांतिपन के आश्रम पर शिक्षा दीक्षा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी अटूट मित्रता है कि जिस दिन सुदामा जी अपना पाठ अध्ययन करके नहीं जाते हैं, 3 लोग 14 भवन के नायक कृष्ण अपना अध्ययन किया हुआ पाठ गुरु मैया गुरुदेव को नहीं सुनाते हैं। जिस दिन सुदामा जी गुरु मैया गुरुदेव भगवान से मार खाते हैं, उस दिन भगवान कन्हैया भी मार खाते हैं। बड़ी अटूट प्रेम, बड़ी मित्रता है। एक दिन गुरु मैया ने पास में बुलाया, लला थोड़ी हमें भोजन बनाने हेतु हवन की लकड़ी की आवश्यकता है, जंगल के लिए चले जाओ, थोड़ी सी लकड़ी तोड़ करके वापस ले आना। भगवान कृष्ण परम मित्र सुदामा को लेकर के जंगल की ओर गए। 3 लोग 14 भवन के नायक कृष्ण पेड़ की डाल पर चढ़ गए। सुदामा जी महाराज नीचे खड़े हैं। गुरु मैया ने पोटली बंधी रखी थी, एक सुंदर से चने दिए। यहाँ पर चनों का भी बहुत भाव आएगा। चने लेकर के सुदामा जी बगल में दबा करके लकड़ी लेने के लिए गए। लकड़ी लाने में मगर उन्हें हो गई शाम, पानी भी गिरने लगा, लौट न पाए श्याम। जोर जोर से जल की वर्षा होने लगी। नीचे सुदामा जी खड़े, ऊपर भगवान कन्हैया खड़े। लकड़ी तोड़ तोड़ करके फेंक रहे हैं, सुदामा जी बीन बीन करके इकट्ठा कर रहे हैं। सुदामा जी को भूख लगाई तो चने जो गुरु मैया ने दिया था निकाला पोटली से, एक एक करके अपने मुंह में डालने लगे। कट कट की आवाज आने लगी। भगवान कन्हैया ने कहा, भैया कुछ खा रहा हो तो हमें भी दे दे। सुदामा जी ने कहा, नहीं भैया, ये सर्दी की वजह से जो हमारी दांती है ना, वह कट कट बोल रही है, तो तुम्हें कुछ खाने जैसा समझ में आ रहा है। अच्छा महाराज, यहाँ पर कहा गया है, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, की होए निर्धन की होए गोड़ी। ये बात तो यथार्थ सत्य है, लेकिन सुदामा जी को चने खिलाने में क्या दिक्कत थी? तो सुदामा जी ने क्या भूखे की वजह से चने नहीं खिलाए? बोले नहीं महाराज, सुदामा जी इतने परम मित्र थे कि सुदामा जी ने जो चने खाए थे ना, वो श्रापित चने थे।
आधे लोग कहते हैं कि सुदामा जी गुरु संग कपट मित्र संग चोरी की हुई, निर्धन की हुई कोड़ी, द्वार द्वार पर भीख मांगे, नमक मिला मठा नहीं, मठा मिला तो नमक नहीं। सुदामा जी ने महाराज जो चने को खाए थे ना वो श्रापित चने थे, और सुदामा जी ये बात जानते थे क्योंकि महाराज सुदामा जी के पिता का नाम था हरिदत्त पांडे, माता का नाम था शांता, तभी उन्हें सुदामा राम पांडे कहा गया। सुदामा जी महाराज जानते थे कि ये शापित चने हैं, यदि मैंने 3 लोक 14 भवन नायक कृष्ण को खिला दिया तो जो इतनी द्वारका नगरी है ये सारी निर्धन बन जाएगी। इन शापित चनों को यदि खा लेगी ना तो ये सारी द्वारका नगरी जितनी है ना, यदि शापित चने खा गई तो ये सब दीन हो जाएंगे। अब बोले ये शापित चने सुदामा जी के पास में कैसे आए? एक इतनी निर्धन बुढ़िया मैया, इतनी निर्धन बुढ़िया मैया है जिसके पास में भोजन करने के लिए कुछ नहीं, यही थोड़े से चने हैं जिनको खा करके पी करके सो जाती है। एक दिन बुढ़िया मैया के आंगन में आए कुछ चोर, चोरों ने पोटली में बंधा हुआ देखा, हमें लगता है कुछ खजाना है। चोरों ने इस पोटली को ले लिया और लेकर के अलग गए, शांतिपन के आश्रम में बैठ कर को खोल करके देखा तो चने निकले। चोरों ने इस पोटली को वहां से फेंक दिया। चोरों ने जब पोटली को फेंक दिया तो इधर महाराज जब शाम को वह बुढ़िया मैया भोजन करने के लिए आई, उसने देखा कि वहां पर वो 2 वक्त वाली रोटी चने भी नहीं है। तो जब भोजन करने के लिए आई तो उस बुढ़िया मैया के मुख से निकल गया कि जो हमारी 2 वक्त की रोटी उन चनों को ले गया, बताओ खा करके पी करके सो जाते थे। ऐसी निर्धनता की उन चनों के अलावा कुछ था ही नहीं, तो जो हमारी 2 वक्त की रोटी लेकर के गया है तो मैं उन चनों को श्राप देती हूँ कि जो भी हमारे चनों को खाएगा वो बिल्कुल हमारी तरीके ही निर्धन बन जाएगा, हमारी तरीके ही निर्धन बन जाएगा। गुरु मैया ने ये ज्ञान महाराज सुदामा जी को जरूर दिया था, क्योंकि सुदामा भगवान कन्हैया साथ में पढ़ते थे, इसीलिए गुरु मैया ने सुदामा जी को वो चने दिए, नहीं भगवान कन्हैया को भी चने दे सकती थी। सुदामा जी ने कहा ये श्रापित चने हैं, यदि मैंने 3 लोक 14 भवन के नायक कृष्ण को खिला दिया तो ये भी निर्धन हो जाएंगे, ये दुख खाली मैं ही बर्दाश्त कर लूं तो अच्छा है। सुदामा जी ने कहा नहीं भैया, वहां पर झूठ बोलेंगे ना भैया, जब सर्दी की वजह से जो दांती है हमारी वह कट कट बोल रही है तो तुझे कुछ खाने जैसा समझ में आ रहा है। महाराज यहाँ पर लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने ऐसा किया, सुदामा जी ने वैसा किया। सुदामा ने अपने मित्र की मित्रता निभाने के लिए स्वयं सारे चने खा लिए, भगवान कन्हैया को एक भी चने नहीं खाने दिया, एक भी चने नहीं खाने दिया। अब यहीं से भगवान श्याम द्वारका नगरी आए, सुदामा जी काशी नगरी आए। गुरु गर्गाचार्य की पुत्री सुशीला के साथ सुदामा जी का विवाह हुआ। गर्गाचार्य की पुत्री सुशीला के साथ सुदामा जी का विवाह हुआ, और जिस दिन से सुशीला घर पर आई तो महाराज ये निर्धनता है कि एक एक दिन 2-2 दिन बीत जाता है, भोजन प्राप्त नहीं होती। अपने बालकों का भरण पोषण सुदामा जी करते हैं, बड़ी निर्धनता है, बड़ी गरीबी है उन श्रापित चनों के कारण। सुदामा जी अपने बालकों का भरण पोषण करने के लिए, लोग कहते हैं नमक मांगते घूमते, मठा मांगते घूमते, सुदामा जी का ये कार्य है कि अपने बालकों का भरण पोषण करने के लिए कभी यदि किसी ने दान दे दिया उस दान को लेकर के आते थे, भीख नहीं मांगी। सुदामा जी ने भीख नहीं मांगी। आजकल हम सुनते हैं लोग बड़ा गाया करते हैं, ऐसा सुदामा जी इतने निर्धन हुए कि द्वार द्वार पर दाता दाता चिल्लाते घूम रहे। नमक मिलता है मठा नहीं मिलता, मठा मिलता है तो नमक नहीं मिलता। नहीं, सुदामा जी यदि जाते थे तो अपने बालकों का जो दान है, जो दान भोजन कराने के लिए, जो भीख रूपी दान नहीं, जो दक्षिणा रूपी दान है, उस दान से अपने बालकों का भरण पोषण किया करते थे सुदामा जी। ऐसी कोई सर्दी नहीं गई कि सुशीला व बालक सही से रजाई ओढ़ करके सोए हो।
बड़ी निर्धनता लेकिन आई महाराज। उस श्रापित चनों के कारण इस दुख को स्वयं सुदामा जी भोग रहे हैं अपने मित्र के खातिर। ऐसा परम मित्र मिलना महाराज सौभाग्य की बात है, अब तो ये संभव है ही नहीं। एक दिन सुशीला ने पूछा कि स्वामी एक बात बताओ, आपके ऊपर इतनी निर्धनता क्यों आई है? सुदामा जी ने तब यही बताया, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, की ओए निर्धन की ओए कोड़ी। सुशीला से यही बताया कि जो हमारे मित्र हैं ना वो द्वारका के कृष्ण हैं, और गुरु गर्गाचार्य की पुत्री थी सुशीला। गर्गाचार्य भगवान गर्गाचार्य महाराज ने भगवान कन्हैया का नामकरण किया था। सुशीला ने फिर पूछा कि स्वामी आपके मित्र कौन है? बोले द्वारका के कृष्ण। सुशीला ने कहा स्वामी तो आपने उनसे छल किया है? बोले हाँ। सुशीला कहने लगी अरे स्वामी तो आप एक बार उनके पास जाइए, कुछ धनमाल खजाना मत मांगना, कुछ माल मत मांगना, कुछ धन मत मांगना, आपने जो गलती की हो उसी गलती की एक बार क्षमा मांग करके वापस लौटाना। सुदामा जी ने कहा सुशीला यदि अपने गुरु के यहाँ मित्र के यहाँ वर्षों बाद जाओ, खाली आता जाना अच्छा नहीं लगता है। हमारे पास तो कुछ नहीं, मैं क्या लेकर के जाऊं? तो सुशीला आज सुशीला भगवान कन्हैया के यहाँ जाने के लिए सुदामा जी को भेज रही है, भगवान कृष्ण के यहाँ जाने के लिए। तो सुशीला एक बहन के पास में गई, थोड़े से पान सुपारी या चावल हो तो हमें दे दो, हमारे पति अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं। मना कर दिया। सुशीला फिर गई, बहन थोड़े से पान सुपारी चावल हो तो हमें दे दो, हमारे पति अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं। एक ने थोड़े से चावल, बोली बहन अच्छे चावल तो नहीं है लेकिन चावल की जो भूसी होती है वह भूसी पड़ी है, यदि उससे कुछ निकल आए तो आप निकाल लीजिए। सुशीला ने उस चावल की भूसी से 3 मुट्ठी कनकी चावल निकाले। कनकी यानी टूटे हुए चावल। 3 मुट्ठी चावल निकाले और अपने साड़ी के एक पल्लू में सुदामा जी के लिए बांध दिया। सुशीला ने हाथ जोड़े, स्वामी आप चले जाओ, अब कुछ धनवाल खजाना मत मांगना, आपने जो गलती की हो उसी गलती की क्षमा मांग करके वापस लौटाना। वो अवस्था सुदामा जी की, 4 दिन से भोजन नहीं किया सुदामा ने, टूटी फूटी अवस्था। एक जनेऊ, एक फटी धोती, एक कमंडल लिए, एक डंडा लिए सुदामा, बगल में पोटली दवाए। सुशीला के कहने पर सुदामा जी आज अपने परम मित्र भगवान कृष्ण से मिलने के लिए जाने लगे। रास्ते से चले जा रहे हैं, सुदामा जी सोचने लगे हमें ये लगता है कि अब मैं द्वारका तक पहुंच नहीं पाऊंगा, अवस्था बड़ी खराब है, टूटी फूटी अवस्था है, लगता है मैं द्वारका तक नहीं पहुंच पाऊंगा। टूटी फूटी अवस्था, एक डंडा लिए, एक जनेऊ धारण किए और फटी पुरानी धोती पहने सुदामा जी चले जा रहे हैं भगवान का नाम लेते। भगवान ने देखा कि हमारा मित्र हमसे मिलने के लिए आ रहा है, मित्र मिलने के लिए आ रहा है। तो भगवान ने देखा रास्ते में सुदामा जी को नींद आई, सुदामा जी वहीं पर सोए और जैसे ही सोए तो योग माया को आदेश दिया, सुदामा जी को द्वारका नगरी पर रखा। डंडा लिए सुदामा जी और आगे बढ़ते चले जा रहे, हमें ये लगता है कि द्वारका नगरी यहाँ से दूर है। तो कैसे आऊं रे कन्हैया, कि कैसे आऊं रे सवरिया, तुम्हारी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं
मैया तुम्हारी गोकुल नागरी हो बड़ी दूर नागरी, अरे दूर नागरी हो बड़ी दूर नागरी। सुदामा जी आगे आगे चले जा रहे हैं, एक डंडा लिए, एक जनेऊ डाले, एक फटी पुरानी धोती पहने कमंडल लिए चले जा रहे हैं। योग माया ने आकर के द्वारका नगरी पर रखा, वहां पर जयकारा लग रहा था, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सुदामा के नेत्र खुले, सुदामा जी को लगा कि द्वारका नगरी यहीं से पास में है, तो सुदामा जी ने एक से पूछा, भैया यहाँ से द्वारका नगरी कितनी दूर है? बोला तू द्वारका नगरी में ही खड़ा है। बोले एक बात बताओ, हमारे कृष्णचंद्र का महल कहाँ पर है? बताया भैया सामने महल है, चले जाओ। सुदामा जी अपना डंडा लेकर के महलों के पास में पहुंचे, दो द्वारपाल खड़े हैं और महाराज सुदामा जी उन द्वारपालों से बार बार आग्रह करने लगे, एक बार हमारे कन्हैया को बता दो कि आपका बचपन का मित्र सुदामा मिलने के लिए आया है। इस दृश्य को आप लोग सुंदर सी झांकी के माध्यम से देखेंगे। इसके बाद में आगे की कथा, बस थोड़ी कथा है, आज से ही विराम है, इसलिए सभी लोग शांति के साथ में बैठे रहे। ये द्वारपाल बहुत छोटे हैं, खड़े हो जाओ। सुदामा जी यहाँ वहां से घूमते हुए भगवान कृष्ण के महलों की ओर पहुंचे। महलों की ओर जाते जाते पूछे, भैया एक बार हमारे कन्हैया से कह दो आपका बचपन का मित्र सुदामा मिलने के लिए आया है। क्या बात है, बोले सुदामा जी महाराज की जय हो। बात है, जय हो सुदामा जी। सुदामा जी भगवान कन्हैया से मिले और भगवान कन्हैया सुदामा से मिले। बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाएं। भगवान श्याम ने सुदामा जी की दशा को देखा, सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को देखा, भगवान कन्हैया ने सुदामा को देखा और सुदामा ने भगवान कृष्ण को देखा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान श्याम जी सुदामा जी की इस अवस्था को देख करके, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा जी की दशा को देख करके भगवान इतना रोए
कि जल लाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने नेत्रों के जल से भगवान ने सुदामा के पैरों को धुला, अपने राज सिंहासन पर बिठाया। 16,108 रानियों को आदेश दिया, घड़ा लेकर के आ रही सुदामा का स्नान कराने। सुदामा जी ने पूछा, भैया ये सारी देवियां गांव की कहाँ जा रही हैं? भगवान ने कहा, भैया ये सारी गांव की देवियां नहीं, ये सब तेरी भाभियां हैं। सुदामा जी ने कहा, एक नहीं दो नहीं, पूरे गांव से ही विवाह कर लिया क्या? बोले ये सब तेरी भाभियां हैं, तेरा स्नान करवाने आ रही है। सुदामा जी ने कहा, एक घड़े से तो नमो नारायण हो जाएगा, अवस्था देख लो। 16,108 घड़े पड़ गए तो यहाँ से जिंदा बच के भी नहीं जाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, मेरी भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी ने देखा, जाके नौकर चाकर सोने के थाली में भोजन कर रहे हो, ये 3 मुट्ठी कनकी चावल दूंगा। पोटली को और बगल में दबा लिया, बोले भैया कछु नहीं भेजा। भगवान कहने लगे, भैया एक बार वो गलती झूठ बोलने वाली हो गई हो या ना हुई हो, अब दोबारा झूठ मत बोलना। भगवान कन्हैया, भगवान श्याम सुदामा जी का स्नान करवाने लगे, बगल में पोटली दबाए जा रहे हैं। सो भगवान ने पोटली को निकाला और पोटली को निकाल करके कनकी चावल, 1 मुट्ठी चावल चबाए। सुदामा जी, मैया रुक्मणी, राधा रानी सब वहीं पर देख रही हैं। दूसरी मुट्ठी भगवान कन्हैया ने उठाई, दूसरी मुट्ठी चावल की चबा गए। तीसरी मुट्ठी लिया, तीसरी मुट्ठी चबाने के लिए बढ़े, रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, बोले रुको, आपको लोग कहते हैं दीन बंधु, 3 लोग 14 भवन के नायक हो आप, 2 मुट्ठी चावल चबा करके 2 लोग तो दे ही दिया है, कम से कम 1 लोग तो अपने लिए रखो। रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। 2 दिन तक सुदामा और भगवान कृष्ण का प्रेम चला। तीसरे दिवस सुदामा जी जाने लगे, बोले भैया मैं चलूं? भगवान कहने लगे चलो। सुदामा जी कहने लगे अब मैं चलूं? भगवान कहने लगे जाओ भैया। सुदामा जी कहने लगे भैया अब मैं जाऊं? भगवान कहने लगे जाओ, तुमने हमें देख लिया, हमने तुम्हें देख लिया, बढ़िया है जाओ। सुदामा जी कहने लगे काय का द्वारकाधीश, कैसा द्वारकाधीश? बताओ, इतने दूर से मिलने के लिए 1 रुपया तक नहीं दिया। 1 रुपया ही दान दे लेता, दक्षिणा दे लेता तो कल्याण हो जाता। सोचते हुए चले आ रहे, रास्ते में बताओ काय का द्वारकाधीश, कहाँ का द्वारकाधीश? 1 रुपए तक नहीं दिया। रास्ते में मिले चोर, चोरों ने कहा जो कुछ हो निकाल करके हमें दो। सुदामा जी ने कहा बढ़िया रहा कि कुछ उस कन्हैया ने दिया नहीं, वरना वो द्वारकाधीश यदि कुछ दे भी देता तो ये चोर सब लूट ले जाते। बोले भैया ना, ये जने हुए धोती के अलावा कछु ना है। सुदामा जी आगे बढ़े, जहाँ पर वह टूटी फूटी झोपड़ी है, विशाल सुंदर महल खड़ा हुआ है। सुदामा जी कहने लगे ले, कन्हैया से मिलने के लिए गए तो वह टूटी फूटी झोपड़ी भी कहीं चली गई, वह बुढ़िया सुशीला भी कहीं चली गई, झोपड़ी भी कहीं गायब हो गई, हमारी सुशीला भी कहीं चली गई। अंदर से आरती का रानियों की तरीके सजी हुई थाल लेकर के मैया सुशीला आई। सुदामा जी ने कहा लगती तो हमारी सुशीला जैसे हो, लेकिन कहाँ एक साड़ी में पूरा जीवन निकल गया और कहाँ आप सुंदर रानियों के तरीके। सुशीला कहने लगी स्वामी मैंने कहा था ना कि कुछ धनमाल खजाना मत मांगना, बस आपने जो गलती की हो उसी गलती की क्षमा मांग करके वापस लौटाना, ये सब उन्हीं का प्रताप है। सुदामा जी ने भगवान इस माया को देखा। कुछ समय तक सुदामा सुशीला उस जगह पर रहे, काशी नगरी को छोड़ करके भगवान की भक्ति में विलीन हुए सुदामा व सुशीला।